हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो भाई अब हम बात करते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की, तो जो कि हमारा इसी लेसन से है। तो इसमें हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक यानी कि जो नेक्स्ट डिजीज है उसके बारे में क्या प्रोग्राम और क्या हमारी प्लानिंग की गई थी, तो ये हमारा आ जाता है लिम्फेटिक फाइलरेसिस। तो भाई ये जो हमारी प्रॉब्लम है, ये बीमारी जो है ये हमारी एंडेमिक बताई गई है। और एंडेमिक भी कैसे कि हमारी जो 20 स्टेट है ना, उनमें से 250 डिस्ट्रिक्ट है, उसमें ये जो है एंडेमिक बताई यानी कि स्थानीय बीमारी है, मतलब ये हो ही रहती है। ठीक है, तो देख सकते हैं कि 20 स्टेट के अंदर 250 डिस्ट्रिक्ट के अंदर ये प्रॉब्लम हमारी जो हेल्थ प्रॉब्लम जो है पाई पाई जाती है। और इसमें बताया है अकॉर्डिंग टू रिसेंट, जो हमारे अभी के जो आंकड़े हैं उनके अनुसार ये क्या बताते हैं, देखते हैं आगे। तो भाई इसमें जो एस्टिमेट जो बताया जाता है, एस्टिमेट के अकॉर्डिंग इन्होंने बताया कि 600 मिलियन लोग जो है वो इस ये जो इन्फेक्शन होता है उसका खतरा जो है बना ही रहता है। ठीक है, तो देख सकते हैं कि किस तरीके से ये एंडेमिक हमारी रहती है। तो नेशनल फाइलेरिया कंट्रोल प्रोग्राम जो है वो ऑपरेशन सिंसोफ्रा 95 में हमारा जो है ये जो कंट्रोल प्रोग्राम किया गया था फाइलेरिया को लेकर के। तो ये जो ऑपरेशन था ये हमारा 1955 में किया गया था और जून 1978 में। ठीक है, 55 से किया गया था, 78 तक ये हुआ था। और ऑपरेशनल जो हमारे कंपोनेंट्स थे ना, जो कि हमारे NFCP, ये हमारी सी की फुल फॉर्म है, नेशनल फाइलेरिया कंट्रोल प्रोग्राम। ठीक है, तो वाज मर्ज्ड विद द ब्रेन मलेरिया स्कीम। तो ये हमारी जो मलेरिया जो स्कीम थी उसी के अंदर इसको मर्ज कर दिया गया था। तो मैक्सिमम हमारी यूटिलाइजेशन अवेलेबल रिसोर्सिंग, तो इसमें जो हमारी मैक्सिमम जो भी चीजें जो यूज हो रही थी वो इनके साथ ही हो रही थी। जो ट्रेनिंग थी, रिसर्चर कंपोनेंट से जो भी हमारे थे वो हमारे लगातार हमारे जैसे कि हमारे जैसे कि डायरेक्टर है या फिर नेशनल इंस्टीट्यूट कम्युनिकेबल डिजीज है, वो हमारा प्रशिक्षण जो थे ना वो हमारे दिल्ली के अंदर ही थे, ट्रेनिंग सेंटर। और इसको मलेरिया के अंदर ही मर्ज कर दिया गया था। ठीक है, तो मलेरिया के जो प्रोग्राम थे उन्हीं के साथ ही। और ट्रेनिंग जो हमारे फायरोलॉजी जो हमारी थी उसमें गिव एट 3 रीजनल फाइलेरिया ऑफ ट्रेनिंग एंड रिसर्चर सेंटर। तो इसमें जो फाइलोलॉजी जो हमारी की गई थी, तो उसमें हमारे रीजनल फाइलेरिया जो ट्रेनिंग रिसर्च जहां पर की जाती थी, तो वो हमारे 3 सेंटर थे, जैसे कि कालीकट केरला के अंदर एक सेंटर था, और राजमुंद्री ये आंध्र प्रदेश के अंदर था, वाराणसी ये हमारे यूपी के अंदर था, उत्तर प्रदेश में। और उसके अंदर ये हमारे क्या थे, ये सेंटर थे जिसके अंदर फाइलेरिया को लेकर के रिसर्च चलती थी। तो नेशनल इंस्टीट्यूट और कम्युनिकेबल डिजीज यानी कि जो हमारी जो राष्ट्रीय जो इंस्टीट्यूट है उसमें जो हमारी फैलने वाली जो बीमारी है दिल्ली के अंदर, वो सारे के सारे इन ये जो हमारे सेंटर थे इनके अंदर इसमें रिसर्च की जाती थी। और 12 हेडक्वार्टर्स और थे जिसमें जो हमारा स्टेट लेवल पर फंक्शन चलते रहते थे, काम जो है वो चलता था रिसर्च का, कि इस बीमारी के बारे में ज्यादा से ज्यादा पता लगाया जा सके और इसकी जल्दी से जल्दी रोकथाम प्रिवेंशन के लिए जो है सुविधाएं उपलब्ध की जा सके। ठीक है, तो नेक्स्ट देखते हैं इसमें हम। तो अभी हम इसमें देखेंगे काला अजार। तो काला अजार हमारी एक डिजीज है यानी कि एक हेल्थ प्रॉब्लम है। तो इसमें जो काला अजार है वो एंडेमिक है हमारी, जैसे कि 33 डिस्ट्रिक्ट, जैसे कि बिहार के अंदर जो 33 डिस्ट्रिक्ट है, और जो है 4 डिस्ट्रिक्ट जो है झारखंड के अंदर, 11 डिस्ट्रिक्ट जो है वेस्ट बंगाल में, और 3 डिस्ट्रिक्ट जो है उत्तर प्रदेश में। तो ये जो है ये स्पॉडिक केस इन ए फ्यू अदर डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तर प्रदेश। तो कुछ हमारी जो उत्तर प्रदेश की जो डिस्ट्रिक्ट है उनमें भी इस तरीके के केस जो है काला अजार के केस जो है पाए जाते हैं। और इसमें जो हमारा जो कंट्री जो हमारा जितने भी हमारे स्पॉन्सर्ड प्रोग्राम्स होते हैं वो लॉन्च किए गए थे 1990 से लेकर 91 तक। और इसमें जितने भी हमारे इंसिडेंट्स हैं, वो हमारी डेथ रेट जो है इस बीमारी का वो 70% जो है 2002 में देखा गया था। ठीक है, और इसमें जो स्ट्रेटजी बनाई गई थी काला अजार की, वो हमारे एलिमिनेशन से जैसे कि किस तरीके से बनाया गया, इसमें इनहेंस किया गया, यानी कि जो हमारी जितनी भी डेस्टिकेशन से और कंप्लीट ट्रीटमेंट इंक्लूड इंट्रोडक्शन से फॉर द PK39 रैपिड डायग्नोस्टिक किट एंड ओरल ड्रग्स ऑफ द मिल्टोफोसिन फॉर ट्रीटमेंट ऑफ काला अजार केस। तो काला अजार केस के अंदर जो है ट्रीटमेंट जब उसका किया गया, तो उसको ट्रीटमेंट को कंप्लीट करने के लिए इसमें एक तो डायग्नोस्टिक किट यानी कि PK39 जो किट है वो हमारी दी गई थी, और ओरल ड्रग्स यानी कि हमारा मेल्टाफोसिन जो ड्रग्स था वो इलाज के लिए हमारा दिया गया था काला अजार केस के अंदर। ठीक है, और इसमें इंटरप्शन से और हमारे ट्रांसमिशन जो हमारे वेक्टर कंट्रोल होते हैं उसी के आधार पर किए गए थे। वेक्टर कंट्रोल में सारे यानी कि बैक्टीरिया, वायरस, परजीवी जो भी होते हैं उन सभी पर कंट्रोल किया गया था। और जो हमारे कम्युनिकेशन से बिहेवियर कम्युनिकेशन इम्पैक्ट जो थे यानी कि हमारे इंटरसेक्टर कवरेज थे, ये सारे के सारे भी ये जो चीजें थी ये भी जो है बहुत ज्यादा सहायक हुई थी हमारे भी बातचीत करके चीजों को पता लगाना, उन पर समस्या का समाधान करना। तो ये हमारे जो है इंटरसेक्टरल जितनी भी चीजें थी कम्युनिकेशन और बिहेवियरल चीजें थे। और कैपेसिटी बिल्डिंग की गई थी यानी कि ज्यादा से ज्यादा कैपेसिटी बढ़ाई गई थी, मॉनिटरिंग किए गए थे, सुपरविजन की गई, एवोल्यूशन किया गया, फिर उसके बाद रिसर्च किया गया और गाइडलाइन जो है वो बनाई गई। और इससे हमारी प्रिवेंशन और कंट्रोल जो है वो काला आजार पर ज्यादा से ज्यादा किया गया था।
ठीक है। तो ये सारी की सारी स्ट्रेटजी बनाई गई थी काला आजार बीमारी को रोकने के लिए, और ये जो सारी की सारी डिस्ट्रिक्ट थी ये सारी की सारी अफेक्टेड हुई थी हमारी 2002 तक। ठीक है, तो नेक्स्ट देखते हैं इसमें नेक्स्ट डिजीज। तो नेक्स्ट हमारे इसके अंदर आ जाती है जापानीज इनकेफेलिटीज। तो जापानीज इनकेफेलिटीज में क्या आ जाती है, ये हमारी जो प्रॉब्लम है ना, ये जो डिजीज है ये हाई मोर्टेलिटी रेट होता है इसके अंदर, किसका survive do so with various degree of the neurological complications। तो ये ऐसे या तो इस बीमारी के अंदर डेथ हो जाती है, या फिर इसमें अगर सर्वाइव कर जाता है ना कोई, इस बीमारी से बच भी जाता है, तो ज्यादा से ज्यादा नर्वस सिस्टम जो होता है उसको वो डैमेज हो जाता है, उसके अंदर कॉम्प्लिकेशन आते हैं नर्वस सिस्टम के अंदर। तो लास्ट फ्यू ईयर जो हमारे जो आखिरी के जो साल हैं उसमें जो मेजर पब्लिक हेल्थ प्रॉब्लम ये हमारी मानी गई है आंध्र प्रदेश के अंदर, वेस्ट बंगाल में, आसाम, तमिलनाडु, कर्नाटक, बिहार, महाराष्ट्र, मणिपुर, हरियाणा, केरला, उत्तर प्रदेश। तो ये सारी की सारी मैक्सिमम नंबर ऑफ केस इन स्टेट के अंदर हमारे आए हैं, जो कि हमारी बोली जाती है जापानीज इनकेफेलिटीज। इनकेफेलिटीज का मतलब जो हो जाता है हमारे ब्रेन के कुछ हिस्से के अंदर चोट आना, जिस चोट आना यानी कि इनकेफेलिटीज सूजन हो जाना। ठीक है, तो वहां पर जो कैथलिक हिस्सा होता है वहां के अंदर बहुत ज्यादा सूजन हो जाती है, और इस बीमारी के दौरान, इस वायरस के दौरान जो है न्यूरोलॉजिकल चीजें जो है डैमेज हो जाती है, तो डेथ हो जाएगी, या फिर हमारा जो नर्वस सिस्टम होता है उसके अंदर कॉम्प्लिकेशन आएगा कहीं ना कहीं। ठीक है, तो आगे देखते हैं इसमें हम। तो भाई आगे माना जाता है डेंगू फीवर। ठीक है, तो डेंगू फीवर के दौरान जब हम देखते हैं तो इसमें जो 1996 में हमारा जो डेंगू फीवर है वो सबसे ज्यादा दिल्ली के अंदर आया था। ठीक है, तो दिल्ली में आने के बाद ये जो डेंगू है ये हमारे दूसरी स्टेट के अंदर भी ये फैल गया था। और अगर व्यू के अकॉर्डिंग देखा जाए तो मेजर जो इसमें आउटब्रेक था डिजीज ऑफ द गाइडलाइन ऑफ प्रिपरेशन ऑफ द कॉन्टेजेंसी प्लान इन केस ऑफ आउटब्रेक और एपेंडेमिक ऑफ डेंगू। तो इसमें जो हमारी जो ये बीमारी थी इसमें ये हमारी बहुत ही ज्यादा पेंडेमिक रही थी डेंगू, और इसमें जो डेंगू हेमरेजिक फीवर यानी कि DHF के नाम से भी जाना जाता है वो हमारा इसके अंदर था। और इसमें इंक्लूड क्या था, इसमें सारी की सारी इंपॉर्टेंट एक्सेप्टेंस कंट्रोल मेजर लाइक आइडेंटिफिकेशन आउटब्रेक, यानी कि जो केस होते हैं उनको अच्छी तरीके से पहचानना कि भाई ये डेंगू बुखार ही है। ठीक है, और इसमें जो है अफेक्टेड एरिया के बारे में पता लगाना, कॉन्टामिनेट चीजों यानी कि दूसरी चीजों के बारे में पता लगाना, मैनेजमेंट करना, वेक्टर कंट्रोल पे काम करना। ठीक है, और IEC जो हमारी जो इलेक्ट्रिक जो हमारे कंट्रोल होते थे आइडेंटिफिकेशन के अनुसार उसकी एक्टिविटी के बारे में जानना, डू और डज नॉट, डू और डोंट यानी कि क्या करना है और क्या नहीं करना है रोकथाम के लिए, वो डेंगू की रोकथाम के लिए उन सभी चीजों के बारे में जानना, मॉनिटरिंग करना, रिपोर्टिंग करना। ठीक है, तो ये सारे के सारे वर्क किए गए थे ताकि डेंगू फीवर जो है उसको रोकथाम की जाए, नियंत्रण किया जा सके। और टेक्निकल जो असिस्टेंस जो हमारा था जैसे कि इन्वेस्टिगेशन या हमारी प्रिवेंशन कंट्रोल था डेंगू को लेकर के, तो DHF आउट ऑफ ब्रेक ऑफ प्रोवाइड यानी कि DHF का मतलब डेंगू हेमरेज फीवर आ जाता है यहाँ पर। तो ब्रेक प्रोवाइड टू द स्टेट थ्रू ऑफ द डायरेक्टर। तो वही इसमें जो सारा का सारा जो डायरेक्ट किया गया, इन्वेस्टिगेशन करना, रोकथाम करना, कंट्रोल का काम करना, ये जो सारी चीजें प्रोवाइड की गई थी ये हमारे टेक्निकल असिस्ट किया गया था NAMP और NICD दिल्ली। तो ये हमारी संस्था है। तो NAMP जो हमारी हो जाती है तो NAMP में हो जाता है हमारा नेशनल एयर मॉनिटरिंग प्रोग्राम। ठीक है, नेशनल एयर मॉनिटरिंग प्रोग्राम यानी कि एयर का पता लगाना, एयर को जो है डिटेक्ट करके देखना कि एयर के अंदर पोल्यूशन वगैरह और ये सारी चीजें कितनी है। ठीक है, NICD के अंदर हमारी आ जाती है जैसे कि नेशनल हमारा आ जाएगा नेशनल इंस्टीट्यूट कम्युनिकेबल डिजीज। ठीक है, नेशनल इंस्टीट्यूट कम्युनिकेबल डिजीज। तो ये हमारे दिल्ली के अंदर ये संस्थाएं जिनके द्वारा असिस्टेंट किया जाता था, इन्वेस्टिगेशन की जाती थी, रोकथाम और कंट्रोल पे काम किया जाता था डेंगू के। नेक्स्ट हमारा इसके अंदर आ जाता है चिकनगुनिया। तो भाई जो चिकनगुनिया फीवर जो है वो हमारा कैसा फीवर है, डिबिलिटिंग नॉन फेटल वायरल इलनेस। तो इसमें बीमार तो होता है पर्सन यानी कि कमजोर तो हो जाता है लेकिन डेथ नहीं होती है पेशेंट की। तो इसमें रिमेनिंग ऑफ द कंट्री आर गैप 3 डिसेंट। तो वही 3 दशक के बाद ये हमारी जो ये जो हमारी जो प्रॉब्लम है चिकनगुनिया की फिर से हमारी आ गई। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है वो कंटिन्यूसली मॉनिटरिंग करती रहती है सिचुएशन को, क्योंकि ये 3 दशक के बाद अगर ये फिर से फैल सकती है तो ये कभी भी आ सकती है बीमारी। तो इसलिए इसको लगातार इसकी जो सिचुएशन होती है उसको मॉनिटर करते रहती है, चिकनगुनिया जो बुखार है वो फिर से ना आ जाए। ठीक है, तो देखते हैं इसमें नेक्स्ट हमारा। तो ये हमारा जो चिकनगुनिया जो बुखार है वो लगभग इसकी जो चीजें है ना जिस तरीके से हमारा डेंगू फैलता है तो उसी से रिलेटेड ये थोड़ा सा होता है। तो इसमें जो गाइडलाइन है, प्रिवेंशन, कंट्रोल है इस बीमारी के, वो सारी की सारी इसमें तैयारियां की जाती हैं और सेम वेक्टर इन्वॉल्वमेंट होती है। जैसे कि ट्रांसमिशन है डेंगू का और चिकनगुनिया का जो है वो सेम होता है, ट्रांसमिशन यानी कि फैलने का तरीका जो दोनों का एक तरीके का ही होता है, एक तरीके से थोड़े से सेम होते हैं। और जो इनकी स्ट्रेटजी बनाई जाती है ट्रांसमिशन रिस्क एडुकेशन ऑफ द वेक्टर कंट्रोल आर आल्सो द सेम। तो इसमें वेक्टर पर जो कंट्रोल किया जाता है, इसके फैलने के जो खतरे होते हैं बीमारी के, इसको कम करने के लिए वेक्टर कंट्रोल जो किया जाता है वो भी इनका सेम ही होता है। जैसे कि वही डेंगू वैसे भी मच्छरों को वेक्टर में क्या आ जाते हैं, सारे के सारे इंसेक्ट है, मच्छर, बैक्टीरिया सब कुछ ही आ जाते हैं, तो इन्हीं को कंट्रोल किया जाता है। चिकनगुनिया के अंदर भी यही सारा सब कुछ होता है, वेक्टर को ही कंट्रोल किया जाता है, ये सेम इसके अंदर आ जाता है। और इसमें जो सपोर्ट होता है वो सारा का सारा लॉजिकल जो फंड वगैरह होते हैं वो प्रोवाइड किया जाता है स्टेट के द्वारा।
ठीक है, जितनी भी फंडेड होती है, जितनी भी जो भी चीजों की जरूरत होती है, जो भी स्पोर्ट की जरूरत होती है, वो स्टेट के द्वारा सारी की सारी फंडिंग और सारी की सारी जरूरतें सहायक का जो दी जाती है वो सारी स्टेट के द्वारा दी जाती है। ठीक है, तो ये हम यहाँ पर हमारा टॉपिक होता है कंप्लीट। तो मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में और नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।